दोस्तों, किसी भी बीमारी के इलाज से बेहतर होता है उसका बचाव, और यही लागू होती है हमारे गन्ने की फसल पर। हमारे गन्ने की फसल में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आने लगी हैं, जैसे रेड रॉट है, पोका बोइंग है, जैसी जो विभिन्न फफूंदी जनित बीमारियां आती हैं, उनमें हमारा जो खर्चा है वो बहुत बढ़ जाता है, और हमारे किसान भाई कई कई बार स्प्रे करके लंबा खर्च कर देते हैं, जिससे हमारा जो मुनाफा है वो कम हो जाता है। और दोस्तों, यदि हम अपनी दवाओं का प्रयोग, ये जो बीज का जो शोधन होता है यानी कि सीड ट्रीटमेंट होता है, उसमें कर लेते हैं, तो हमारी जो बीमारियां हैं गन्ने की कई प्रकार की, उनका किसी हद तक समाधान हो जाता है, यानी कि नियंत्रण हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि हमें गन्ने के बीज का शोधन किस प्रकार करना चाहिए और कौन कौन सी दवाएं उसमें प्रयोग करनी चाहिए, ये बताएंगे। और दोस्तों, इससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, जो नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जो वीडियो की सूचना समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने का बीज बोते हैं तो उससे पहले हमें उसका शोधन कर लेना चाहिए। और दोस्तों, शोधन करने से पहले एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जिस खेत से या जिस जगह से हम बीज लेते हैं उस खेत में ये कोई भी बीमारी नहीं आई हो, यानी कि पिछले वर्ष जब हमारी जो गन्ने की फसल थी उसमें कोई बीमारी नहीं आई हो, चाहे वो रेड रॉट हो या पोका बोइंग हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। और गन्ना काटते समय, यानी कि उसके जब हम गन्ने के टुकड़े करते हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम गन्ने के टुकड़े करते हैं तो उसमें विभिन्न कलर, यानी कि जो रेड कलर का जो कटा हुआ भाग है, यदि हमें दिखाई देता है तो उस गन्ने को हमें बीज से अलग कर देना चाहिए। और दोस्तों, यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो किसी हद तक हम इस बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि जो फफूंदी जनित बीमारियां होती हैं। और फिर उसका हमें बीज शोधन करना चाहिए। तो दोस्तों, बीज शोधन करने के लिए हमें लेना है कार्बेंडाजिम 50% WP, और उसकी जो मात्रा लेनी है हमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें हमें अपने बीज का शोधन करना है। तो दोस्तों, शोधन करने के लिए ये तो हमें कोई बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। यदि बड़े बर्तन का इंतज़ाम नहीं है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम अपने खेत पर ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें मोटी जो पॉलीथीन आती है, यानी कि जो प्लास्टिक की जो चादर टाइप होती है, उसको उस गड्ढे में बिछा लेना चाहिए और उसमें पानी भर लेना चाहिए। और पानी भरने के पश्चात उसमें हमें जो दवाई है, जो कार्बेंडाजिम 50% WP है, उसका घोल बना लेना चाहिए। और दोस्तों, उसमें हमें अपने गन्ने के टुकड़ों को 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक यदि हम डुबो लेते हैं तो उसके बाद हम बुवाई करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है। और दोस्तों, इसकी सुविधा के लिए आप ये जो ट्रे आती हैं प्लास्टिक की, उसका भी आप इंतज़ाम कर सकते हैं। तो गन्ने के टुकड़ों को आप ट्रे में भरकर उस गड्ढे में रख सकते हैं, जिससे आपको निकलने में परेशानी नहीं होगी। यानी कि उस ट्रे को पकड़कर हम अपने बीज को ऊपर उठाकर आसानी से निकाल सकते हैं, और बीज जो है हमारा सुरक्षित रहेगा। यानी कि जो इसकी आँखें हैं, जो इसकी बड्स होती हैं, वो बार बार ऊपर नीचे करने से वो हमारी सुरक्षित रहती हैं, और हमारा जो बीज का जो जमाव है वो बहुत बढ़िया आएगा यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों, उसके पश्चात हमें शोधन के पश्चात अपने बीज की बुवाई करनी चाहिए। और दोस्तों, बुवाई करने के पश्चात हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने खेत में जो नमी है, क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई तो नमी से ही गन्ना बोते हैं, यानी कि पहले पलेवा कर देते हैं और जो नमी में ही गन्ने की जो है जमाव करते हैं। और कुछ किसान भाई बुवाई के पश्चात सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई हमें हल्की करनी चाहिए, और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि इन बातों का हम ध्यान रख लेते हैं तो हमारे जो गन्ने का जो जमाव है वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दोस्तों जितना जमाव हमारे गन्ने का अच्छा होगा उतना ही हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जितने गन्ने होंगे उतना ही हमें जो वजन है, जो मात्रा है गन्ने की, वो ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।